दोस्तों, अब हमारी टाटा एडवांस सिस्टम ने हमारी सेना की हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की जरूरत को पूरा करने की तैयारी को शुरू कर दिया है। इस समय हमारी टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से फैसला ये लिया गया है कि अब हम हमारी सेना के लिए खुद ही हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को बनाकर तैयार करेंगे। और इस ड्रोन को बनाने के लिए इस समय हमारी टाटा एडवांस सिस्टम ने हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अप्रूवल की मांग की है। अगर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये अप्रूवल टाटा एडवांस सिस्टम को दे दिया जाता है तो उसके तुरंत बाद ही टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से इस हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। और इस ड्रोन को बनाने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम हमारी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी और कई विदेशी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की मदद लेगा। पहले हमारी टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से फैसला ये लिया गया था कि हम हमारी सेना की हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस की जरूरत को पूरा करने के लिए G180 एयरक्राफ्ट को एक हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन में बदलेंगे। लेकिन अब टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से अपने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया गया है। अब टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से बिल्कुल नए सिरे से एक हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को बनाकर तैयार किया जाएगा। भारत के अंदर पिछले कुछ सालों से ये चीज देखी जा रही है कि हमारी DRDO एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हमारी HAL एक हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को बनाने की कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक हमारी इन तीनों ही कंपनियों को सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन अब ये देखना अहम होने वाला है कि क्या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से हमारी टाटा एडवांस सिस्टम को इस हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को बनाने का अप्रूवल दिया जाएगा या फिर नहीं। साथ में एक अपडेट हमारी NASM-MR मिसाइल को लेकर भी आया है। जल्द ही हमारी इस NASM-MR मिसाइल के डेवलपमेंटल ट्रायल को शुरू कर दिया जाएगा। हमारी इस NASM-MR मिसाइल को हमारे DRDO ने बनाकर तैयार किया है। हमारी इस मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर होने वाली है और इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये मिसाइल सी स्किमिंग कर सकती है, यानी कि ये मिसाइल समुद्र से बिल्कुल चिपक कर चल सकती है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि दुश्मन देशों के जंगी जहाजों में लगे रेडार हमारी इस मिसाइल का पता नहीं लगा पाएंगे। इस मिसाइल के अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो मानिक टर्बोफैन इंजन का स्केल डाउन वर्जन है और ये इंजन हमारी इस मिसाइल को 0.9 मैक की रफ्तार हासिल करने में मदद करता है। और हमारी NASM-MR मिसाइल की ये सभी खूबियां एक्सोसेट मिसाइल और अमेरिका की हार्पून मिसाइल को एक बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में आगे चलकर टक्कर देने वाली है। पहले भी हम इस मिसाइल को बनाकर तैयार कर चुके थे, लेकिन उस समय हमारी इस मिसाइल को केवल हेलीकॉप्टर की मदद से दागा जाता था और रेंज भी उस समय हमारी इस मिसाइल की केवल 55 किलोमीटर थी। जो ये हमारी NASM-MR मिसाइल होने वाली है, इस मिसाइल को हम अपनी नौसेना के MiG-29 और रफाल मरीन फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और हमारी इस मिसाइल की सबसे खास बात यह होने वाली है कि हमारी इस मिसाइल के अंदर AESA सीकर का इस्तेमाल किया गया है, जिस कारण इस मिसाइल को जैम कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि जिस समय इस मिसाइल को दुश्मन देश के जंगी जहाज के ऊपर दागा जाता है, उस समय ये मिसाइल पहले समुद्र के काफी ज्यादा नजदीक उड़ती है और जब तक ये मिसाइल दुश्मन देश के जंगी जहाज के पास नहीं पहुंच जाती है, जब तक ये मिसाइल सी स्किमिंग करती रहती है। और जैसे ही इस मिसाइल के सामने टारगेट आता है तो एकदम से ये मिसाइल ऊपर जाती है और एकदम ही दुश्मन देश के जंगी जहाज के सीधा ऊपर हिट करती है, जिसका फायदा यह होता है कि दुश्मन देश के जंगी जहाज में लगे डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल का चाहकर भी पता नहीं लगा पाएंगे।